आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से शालोम, प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आज की शाम को हम फिर से अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम एक साथ जुड़ सके हैं कि आज की शाम को हम फिर से अपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानें, सीखें और पहचानें। जब भी आप प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में, यीशु की उपस्थिति में जब आप समय व्यतीत करते हैं, वचन पढ़ने के द्वारा या वचन सुनने के द्वारा, जब भी आप यीशु की उपस्थिति में अपने जीवन को आप व्यतीत करते हैं, आपका जीवन वैसा नहीं रहता जैसे पहले था। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नहीं पता। उदाहरण के लिए, यदि आपके जीवन में किसी प्रकार की कमी घटी है तो वो यीशु की उपस्थिति में समय व्यतीत करने के द्वारा वो कमी घटी पूरी हो जाती है। आपके जीवन में जो बीमारियां हैं वो बीमारियां दूर हो जाती हैं। तो जब आप यीशु की उपस्थिति में आप जब समय को व्यतीत करते हैं तो आप वैसे नहीं रहते जैसे आप पहले थे। आप हमेशा बदल जाते हैं। जैसे बाइबल बोलती है 2 कुरिन्थियों के 3 अध्याय में, इंग्लिश में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, एज वी बिहोल्ड द ग्लोरी ऑफ जीसस वी गेट ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। हम जब आप पढ़ोगे 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय के 18वें पद में, हम तो सब उघाड़े चेहरे के साथ उसकी महिमा में जब हम देखते हैं तो हम महिमा से महिमा में यीशु के जैसे ही हम बदल जाते हैं। तो हम यीशु को हम कैसे देखते हैं? आप बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आता है, अर्पित तुम हमेशा बोलते हो यीशु को देखने के लिए, हम कैसे देखें? क्या हम यीशु की फ़ोटो को देखें? नहीं, हम यीशु को वचन में देखते हैं। वी सी जीसस इन द बाइबल। बाइबल जो है इट्स ऑल अबाउट जीसस। और बाइबल में क्या लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद में कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर था। और आज ये वचन हमारे बीच में है। जब आप 14वें पद को पढ़ेंगे इसी में, यूहन्ना 1:14 में, और वचन, यही वचन जो परमेश्वर के साथ था, यही वचन जो परमेश्वर है, वो देहधारी हुआ, देह को धारण किया और हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। सो हम यीशु मसीह को वचन में देखते हैं और पूरी बाइबल जो है वो प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। और हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और हमारे जीवन का, हमारे परिवार की, हमारे कलीसिया की और हमारे जितने भी जीवन के जो क्षेत्र हैं, उन सब का एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए, एक ही सेंटर पॉइंट होना चाहिए, वो है प्रभु यीशु मसीह। यदि आप अभी तक यीशु को अपने जीवन में इन्वॉल्व नहीं किए हैं, यू मस्ट इन्वॉल्व जीसस। आप पढ़ाई करते हैं उसमें यीशु को इन्वॉल्व करिए, आपकी जो मैरिज लाइफ है उसमें यीशु को आप इन्वॉल्व करिए, आपका जो बिजनेस है उसमें यीशु को इन्वॉल्व करिए। जो भी क्षेत्र है आपके जीवन का, जीसस मस्ट बी द सेंटर। यीशु मसीह हर एक चीज़ों में सेंटर, केंद्रित या केंद्र बिंदु होने चाहिए। सो आज हम फिर से अपने प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए हम इकट्ठे हुए वचन में। और इस एंड टाइम्स में मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि बहुत सी जो बातें हैं परमेश्वर पिता हमारे लिए रिवील कर रहे हैं, हमारे लिए परमेश्वर पिता बहुत से प्रकाशनों को परमेश्वर पिता हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ोगे कुलुसियों की पत्री में, तो कुलुसियों की पत्री में आपको पढ़ने को मिलेगा 2 अध्याय में कि परमेश्वर का भेद, भेद का मतलब, जब भी आप बाइबल में भेद शब्द पढ़ते हैं तो भेद का मतलब इंग्लिश में लिखा हुआ है मिस्ट्री और ग्रीक में लिखा हुआ है मिस्टीरियन, जिसका मतलब होता है वो बातें जो एक समय में छिपी हुई थी पर अब एक समय आ गया है जिसमें वो बातें प्रकट कर दी गई हैं, रिवील कर दी गई हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि परमेश्वर का भेद अर्थात मसीह। तो इस चीज़ को आप जान करके रखिए कि पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह कंसील थे, प्रभु यीशु मसीह छिपे हुए थे, परंतु अब हमारे लिए वो प्रकट हो गए हैं। और पूरी बाइबल जो है वो प्रभु यीशु मसीह से भरी हुई है। जब आप पढ़ोगे इम्माउस के मार्ग में, जब यीशु मसीह अपने 2 चेलों के साथ जा रहे थे अपने पुनरुत्थान से जीवित, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों के बंधन को तोड़ करके जी उठे, पुनरुत्थान दिवस वो था, रिजरेक्शन संडे था। बाइबल हमको बताती कि यीशु मसीह मूसा और सारे भविष्यवक्ता से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में, पूरी बाइबल में अपने विषय लिखी बातों का अर्थ यीशु ने उनको समझा दिया। तो जब हम बाइबल देखते हैं, बाइबल हम पढ़ते हैं, तो हमारे ध्यान में हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे विचार नहीं होने चाहिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग यीशु में होनी चाहिए कि हम यीशु को केंद्र में रख करके हम पढ़ें। बाइबल हम इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि हमको ज्ञान प्राप्त करना है, बाइबल हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम यीशु के प्रेम को जान सकें, हम यीशु को देख सकें। तो आज से 2 हफ्ते पहले, पिछले संडे में आप लोगों के साथ नहीं जुड़ा था, मैं बाहर गया हुआ था। उसके पहले संडे जब हम जुड़े हुए थे ऑनलाइन मीटिंग में, तो परमेश्वर ने एक प्रकाशन मुझे दिया था जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया था। और यदि आज आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं इस ऑनलाइन मीटिंग में,
और पिछले जो दूसरे सप्ताह, आज से जो 2 हफ्ता पहले जब मैं प्रीच किया था उसमें आप नहीं थे, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वो वचन मेरे YouTube पे डल गया है, एक बार आप उसे जा कर के सुनिए, क्योंकि उसी की आगे की सीरीज़ को मैं कंटिन्यू करने वाला हूं, क्योंकि उसमें एक नया प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया है जिसे मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो यदि आप उस वचन को एक बार सुनेंगे तो वो संदर्भ आपको स्पष्ट हो जाएगा कि हम कहाँ से बात कर रहे हैं और किस बातों को हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि फिलिप्पुस के जीवन से था। तो जो लोग अभी पहली बार आज जुड़े हुए हैं और जिनके ध्यान से कुछ बातें उड़ गई होंगी क्योंकि 2 हफ्ते का समय था, तो मैं थोड़ी सी बातों को आपके लिए रिपीट करूंगा कि आपके ध्यान में वो सारी बातें आ जाएं और फिर हम आज के वचन में हम सीधे डुबकी लगाएंगे। हमने प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार में से देखा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में। जब आप यूहन्ना 6वें अध्याय को आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से 5000 से ज़्यादा लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया। वहाँ पे 5000 पुरुषों की गिनती दी हुई है, लेकिन महिलाओं की और बच्चों की गिनती नहीं दी हुई है। तो हम विश्वास करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ और हम सब ऐसा विश्वास करते हैं कि 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे रहे होंगे और प्रभु यीशु मसीह ने उनको फीड किया। तो जब आप इस पूरे आश्चर्य कर्म को आप पढ़ोगे, इस आश्चर्य कर्म में बहुत से प्रकाशन छिपे हुए हैं और इस आश्चर्य कर्म से कुछ प्रकाशनों को मैंने आपके साथ शेयर किया है और आने वाले दिनों में जो प्रभु मुझे देंगे मैं आपके साथ ज़रूर बांटूंगा। तो उसमें हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक चेले को बोला था जिसका नाम था फिलिप्पुस। प्रभु यीशु मसीह ने फिलिप्पुस को बोला था कि तू इनके लिए भोजन का प्रबंध कर या भोजन की व्यवस्था इनके लिए कर। तो फिलिप्पुस ने क्या बोला कि इतने लोगों के लिए मैं भोजन कहाँ से मैं व्यवस्था करूँ या कहाँ से मैं लेकर के आऊँ? इन लोगों के लिए तो 200 दिनार की रोटियाँ भी इनके लिए सफिशिएंट नहीं होंगी, इनके लिए पर्याप्त नहीं होंगी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। और एक हम एस्टीमेट हम लगाए थे परमेश्वर के वचन से हम देख करके, 1 दिनार मतलब 1 दिन की मजदूरी, तो 200 दिनार मतलब 200 दिन की मजदूरी। और 1 साल में कितना दिन होता है? 365 दिन। सो आप मान सकते हो कि 200 दिनार मतलब 7 से 8 महीने की सैलरी। और आज के समय में जब आप 7 से 8 महीने की एक एवरेज व्यक्ति की सैलरी देखोगे तो नियर अबाउट ये 2 से 2.5 लाख रुपए के आसपास बनता है। ये एक मोटा मोटा एस्टीमेट हम एज्यूम करके हम चल रहे हैं समझने के लिए। तो इतनी भीड़ थी कि 2 से 2.5 लाख रुपए की भी रोटी उन लोगों के लिए सफिशिएंट नहीं थी। और बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु ने अपने एक चेले को बोला, फिलिप्पुस को। तो ये प्रश्न आता है कि यीशु ने फिलिप्पुस को क्यों बोला? और उसके बाद जो प्रकाशन था आपने वहाँ पे देखा कि किस प्रकार से फिलिप्पुस के जीवन में एक कॉलिंग थी, एक बुलाहट थी। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि फिलिप्पुस यीशु का एक डिसाइपल था, चेला था, अपोस्टल था, प्रेरित था, 12 प्रेरितों में से एक था और अपनी प्रेरिताई के लिए, अपोस्टलशिप के लिए वो बुलाया गया था। पर जब हम फिलिप्पुस का एक ऐसा मोमेंट उसकी लाइफ में आता है जिसे हम देखते हैं, तो वो हमको मिलता है प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में, जब कंदाके जो कि इथियोपिया कूश देश की रानी थी, उसका जो एक हाई कमांडर था या ऑफिसर था, कंदाकी की जो रानी थी उसका जो ऑफिशियल था, जो कि खोजा था और वहाँ का खजांची था कूश देश का, वो यरूशलेम आया हुआ था प्रेयर करने के लिए। और बाइबल हमको बताती है कि वो गाज़ा के मार्ग पर वो जा रहा था। और जब वो गाज़ा के मार्ग पर जा रहा था तो बाइबल हमको बताती है कि वो यशायाह की पुस्तक से पढ़ रहा था। और यशायाह कहाँ से पढ़ रहा था? 53 अध्याय 53। और यशायाह 53 को आप पढ़िएगा, वो पूरा यीशु मसीह के बारे में है। इट्स ऑल अबाउट जीसस। और देखिए ये पुराना नियम है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि पूरी बाइबल यीशु के बारे में, पुराना नियम, नया नियम, एवरीथिंग इज अबाउट जीसस। तो वो खोजा पढ़ तो रहा था पर वो समझ नहीं रहा था। अब बाइबल हमको बताती है कि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने फिलिप्पुस को उठाया और बोला कि उस मार्ग पर जा, और उसके रथ के पीछे फिलिप्पुस दौड़ने लगा। और जब फिलिप्पुस उसके रथ के पीछे दौड़ रहा था, फिलिप्पुस ने उससे पूछा कि क्या जो तू पढ़ रहा है उसे तू समझ रहा है कि नहीं? ध्यान दीजिए, फिलिप्पुस ने क्या पूछा? क्या तू जो पढ़ रहा है उसे समझ रहा है कि नहीं? यहीं पे आज प्रॉब्लम आती है। आज बहुत से बिलीवर्स हैं, बहुत से प्रभु के लोग हैं, बाइबल तो पढ़ रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं, उन लोगों में सिंसियरिटी है, लोगों में बहुत अच्छा डिसिप्लिन है कि एवरीडे हमको बाइबल पढ़ना है। पर प्रश्न आता है कि क्या जो आप पढ़ रहे हो आप उसे समझ रहे हो? ये मैं नहीं पूछ रहा, ये फिलिप्पुस ने पूछा था उस खोजे से, क्या जो तू पढ़ रहा है उसे समझ रहा है? खोजा का जवाब क्या था? जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे समझ सकता हूँ।
मतलब उसकी नम्रता और दीनता को देखिए परमेश्वर के वचन को समझने के प्रति। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि जब बाइबल का ज्ञान अलग चीज़ होती है और बाइबल का प्रकाशन अलग चीज़ होती है। मैं जब बहुत जगहों पर जब मैं वचन प्रीच करने के लिए जब मैं जाता हूँ बहुत से चर्चेस में, तो चर्च के बाद बहुत से भाई बहन जब मुझसे मिलते हैं तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि अर्पित, तुमको बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान है, तुमको बाइबल की बहुत अच्छी जानकारी है। आप ऐसे जितने बिलीवर्स हैं जो मुझसे मिले हुए हैं, जिनके चर्चेस में मैं गया हूँ, आप उनसे पूछिएगा, मैं उन्हें तुरंत करेक्ट करता हूँ, मैं तुरंत उन्हें सुधार करके बोलता हूँ कि जो भी रहते हैं अंकल या आंटी या पास्टर साहब जो भी रहते हैं जो मुझे इस बात को बोलते हैं, मैं उन्हें बोलता हूँ कि नहीं, मुझे बाइबल का ज्ञान नहीं है। क्योंकि बाइबल का ज्ञान अलग चीज़ होता है और बाइबल का प्रकाशन अलग चीज़ होता है। बाइबल आपको पूरी बाइबल रटी हुई है, पर जब तक आप ये नहीं जान रहे कि बाइबल किस लिए लिखी गई है, कहाँ पे लिखी गई है, वहाँ पे क्या प्रकाशन छिपा हुआ है, वो इतनी बाइबल जो आप रटे हुए हैं वो कोई काम की नहीं। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रकाशन के पीछे जाइए। और जितनी बातें आप मुझसे सुनते हैं ये मेरा ज्ञान नहीं है, मैं कोई नहीं हूँ, मैं कोई भी व्यक्ति नहीं हूँ जो आपको बाइबल की भेद की बातों को बहुत गहराई के साथ समझा सके या बता सके। मैं कुछ भी नहीं हूँ। अर्पित लाल इज़ नथिंग इन एंड ऑफ हिमसेल्फ। ये प्रभु यीशु मसीह हैं जो इस बाइबल की भेद की बातों को मुझे रिवील करते हैं, मुझे प्रकट करते हैं, और वो मैं आपके साथ बांटता हूँ। मेरे पास कोई भी बाइबल का ज्ञान नहीं है। मैं भी उस खोजा के जैसे नम्र और दीन हूँ। मैं भी पवित्र आत्मा से हमेशा इस बात को मांग करता हूँ कि आप मुझे समझाइए पवित्र आत्मा, मुझे यीशु में लीड करिए, मुझे यीशु के बारे में और प्रकाशन दीजिए और मुझे बताइए। इसीलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं कि हमेशा प्रभु के उस दास के संपर्क में रहिए जो आपको बाइबल की भेद की बातों को समझा सके, ज्ञान नहीं। एक समय था जब अभी भी बहुत से जो यहूदी लोग हैं उनको पूरी बाइबल रटी हुई है, जो टोरा जिसे हम बोलते हैं, पर वहाँ पे वो किसके लिए लिखी गई है वो उसे नहीं जानते। इवन जब यीशु मसीह वहाँ पे थे इसराइल में, जब प्रभु यीशु मसीह आए तो यीशु मसीह को पहाड़ से ढकेलने के लिए, उनको मारने की षड्यंत्र बनाते थे, उनको पथराव करने की योजना बनाते थे। मतलब उनके पास पूरा ज्ञान था बाइबल का, व्यवस्था का, टोरा का। पर जिसने व्यवस्था को लिखा, जिसने बाइबल को लिखा, जिसने परमेश्वर के वचन को लिखा, उसी को वो मारने के लिए दौड़ाते थे, उसी को मारने के लिए वो षड्यंत्र रचते थे। तो बाइबल का ज्ञान अपने आप में इतना डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। मैं कैसे बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, मैं बाइबल से इस बात को बोल रहा हूँ। बाइबल का ज्ञान प्रकाशन अलग चीज़ है। बाइबल का ज्ञान डेंजरस क्यों हो सकता है? जब आप पढ़ोगे बिल्कुल प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय का मत्ती रची सुसमाचार, उसका पहला अध्याय आप पढ़ोगे, वहाँ पे जीनियोलॉजी आपको मिलेगी, यीशु का वंश वृक्ष। उसके बाद अब जब आप पढ़ोगे दूसरे अध्याय में तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि जो ज्योतिषी रहते हैं, ज्योतिषी आते हैं हेरोदेश के यहाँ, और हेरोदेश के यहाँ आ करके पूछते हैं कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होने वाला है वह कहाँ है। तो ध्यान दीजिए, बाइबल बताती है कि हेरोदेश के साथ सारा यरूशलेम घबरा जाता है, पूरी बातें। और क्रिसमस का समय बिल्कुल हमारे सामने है, तो ये क्रिसमस का भी मैसेज हमारे सामने आ जाता है, तो सारा यरूशलेम घबरा जाता है। तब बाइबल हमको बताती है, आप ध्यान से जब पढ़ोगे मत्ती दूसरे अध्याय में, कि हेरोदेश जो है वहाँ पे जो फरीसी लोग रहते हैं, वहाँ पे जो बाइबल के जानकार रहते हैं, व्यवस्था के जानकार रहते हैं, उनको बुला करके पूछता है कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म होने वाला है वह कहाँ होने वाला है। और जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पे बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती दूसरे अध्याय में कि वो उसे पढ़ करके, व्यवस्था को पढ़ करके एग्जैक्ट लोकेशन बता देते हैं कि यीशु मसीह का जन्म यहाँ पर होने वाला है। मैं जल्दी से आपको बता दूं तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। मत्ती उसका दूसरा अध्याय, उसका चौथा पद देखिए। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यूं लिखा गया है। और आगे जो पूरी हे बैतलहम वाली जो बातें लिखी गई हैं वो कहाँ से देखे? तोरा से देखे, भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक से देखे। ये बाइबल का ज्ञान है। तो वो बाइबल के ज्ञान से वो प्रभु यीशु मसीह को मारने तक के लिए हेरोदेश पहुंच गया था। पर सही समय में, राइट टाइमिंग में प्रभु के स्वर्गदूत ने उसे, यूसुफ और मरियम को बोला कि तुम मिस्र को चले जाओ। तो ध्यान दीजिए कि बाइबल का ज्ञान बस कितना डेंजरस हो सकता है कि आप किसी को एक्यूज कर सकते हो, आप किसी को दोषी ठहरा सकते हो अपने बाइबल के ज्ञान से, जब तक आपके पास उस बाइबल का प्रकाशन ना हो, रेवलेशन ना हो। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर रेवलेशन। इस अंत के समय में परमेश्वर पिता बहुत सी
प्रकाशनों को हमारे लिए परमेश्वर पिता रिवील कर रहे हैं। पवित्र आत्मा यीशु के अद्भुत प्रकाशनों को हमारे लिए प्रकट कर रहे हैं। और आज जो प्रकाशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये फिर से एक नया प्रकाशन है। मैंने कभी किसी को इस बात को प्रीच करते हुए मैंने नहीं सुना। आप पूरे YouTube में आप इसे देख लीजिएगा, किसी के मिनिस्ट्री में आप देख लीजिएगा। ये बिल्कुल स्वर्ग की ओर से ताज़ा प्रकाशन परमेश्वर ने मुझे दिया, और आप लोग पहले हैं जो इस प्रकाशन को पाने वाले हैं। और ये प्रकाशन फिर से फिलिपुस के जीवन से ही है। जब मैं आपके साथ इस वचन को प्रीच किया आज से 2 हफ्ता पहले, उसके दूसरे दिन जब मैं परमेश्वर के वचन में मनन कर रहा था, बिल्कुल नई चीज़ को परमेश्वर ने मुझे दिखाया फिलिपुस के जीवन से। और उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से फिलिपुस को परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसे अपने अनुग्रह को दिया, और अपने अनुग्रह से भर करके फिलिपुस की वहाँ पे कॉलिंग आती है, फिलिपुस की वहाँ पे बुलाहट आती है, और फिलिपुस एक बहुत प्रभावशाली, बहुत इफेक्टिव इवेंजलिस्ट बनता है या अपोस्टल बनता है प्रभु यीशु मसीह का, जिसकी प्रीचिंग्स के द्वारा बहुत सी लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। तो हम सीधे उस प्रकाशन में हम जाएंगे, और ये हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में। अब ध्यान दीजिएगा कि हम उस सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कौन सी ये सीरीज है? जो आज से 2 हफ्ता पहले मैं आपके साथ बांटा था। यदि आप नहीं सुने हैं उस वचन को, तो इसके मीटिंग के बाद आप मेरे YouTube पे आप जा करके सुन सकते हैं। तो जब आप जाएंगे तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसके वर्स 43वें पद को देखिए। 43वें पद को जब आप देखोगे तो पूरा हम 43 से लेकर के 51 पद तक हम देखेंगे, और जो बातें यहाँ पे है एक एक पद में हम मेडिटेट करेंगे, हम मनन करेंगे। 43 पद से देखिए, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, वह फिलिपुस से मिला। ये वही चेला है फिलिपुस जिसको प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली का जो आश्चर्य कर्म था, वहाँ पे यीशु ने बोला कि इन लोगों के लिए रोटियों की व्यवस्था कर। पर बाइबल बोलती है कि यीशु को आप पता था कि वह क्या करने वाला है। उसके बाद बाइबल हमको बताती है कि ये वही फिलिपुस है जिसने खोजा को यीशु का सुसमाचार प्रचार किया। स्पष्ट क्लियर शब्दों में वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने यीशु का सुसमाचार उस खोजा को प्रचार किया। और आपको मालूम है कि जब उस खोजा ने यीशु के सुसमाचार को सुन लिया, उसके बाद क्या हुआ? उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ गया। उसने बोला कि अब कौन मुझे रोक सकता है बपतिस्मा लेने से? अब कौन मुझे रोक सकता है यीशु को ग्रहण करने से? अब कौन मुझे रोक सकता है अनंत जीवन पाने से? अब कौन मुझे रोक सकता है मेरे को बहुतायत का अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान को प्राप्त करके अनंत जीवन में राज्य करने से? मुझे कौन रोक सकता है? जो कि रोमियो 5:17 में लिखा हुआ है। सो एक कॉन्फिडेंस आ गया। कब? जब उसने यीशु के सुसमाचार को सुना। आपके जीवन में भी ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आज आप वही यीशु के सुसमाचार को सुन रहे हो जो कि फिलिपुस ने प्रीच किया था, जो कि पौलुस ने प्रीच किया था। आज मैं भी उसी गॉस्पेल ऑफ जीसस को, यीशु के सुसमाचार को प्रीच कर रहा हूं। 44वें पद में फिलिपुस नहीं 43वें पद में, वह फिलिपुस से मिला और कहा मेरे पीछे हो ले। ये उसकी बुलाहट थी प्रेरिताई के लिए, अपोस्टलशिप के लिए। 44वें पद में बाइबल बोलती है फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का निवासी था। फिलिपुस नतनएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है वह हमको मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। अब ध्यान दीजिए इधर, प्रभु यीशु मसीह ने फिलिपुस को देखा, और फिलिपुस को देख करके प्रभु ने बोला कि मेरे पीछे हो ले। ये उसकी पहली बुलाहट थी, पहली कॉलिंग थी प्रेरिताई के लिए। और जब फिलिपुस प्रेरिताई के लिए बुलाया गया, बाइबल हमको बताती है कि फिलिपुस को जब यीशु ने बुलाया तो फिलिपुस अंद्रियास और पतरस के नगर बैतसैदा का था। जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि बाइबल में कोई भी चीज़ों का इनसिग्निफिकेंट डिटेल नहीं है। हर एक बातों का बाइबल में एक विशेष महत्व होता है। हर एक नामों का, हर एक नंबर का, हर एक चीज़ों का, कोई भी ऐसी चीज़ बाइबल में नहीं है जो कि ऐसी ही लिखी गई हो। सारी चीज़ों का एक मतलब होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहली बुलाहट फिलिपुस की जब थी तो बाइबल हमको बताती है कि फिलिपुस कहाँ का था? वो अंद्रियास और पतरस का जो नगर था, होम टाउन था, वो उसी होम टाउन का फिलिपुस भी था। और वो होम टाउन क्या है आपको मालूम है? बैतसैदा। जब आप बैतसैदा का अर्थ आप पढ़ोगे तो बैतसैदा नाम का मतलब होता है सिटी ऑफ फिशेस, सिटी ऑफ फिशेस या हाउस ऑफ फिशेस, मछलियों का घर।
ध्यान दीजिएगा, आप किसी से पूछ सकते हैं या आप स्वयं इसे सर्च कर सकते हैं, और इन सारी बातों को आप लिखते जाइए क्योंकि ये आपके आत्मिक जीवन में बहुत हेल्पफुल होंगी। बैतसैदा का मतलब क्या होता है? बैतसैदा का मतलब होता है मछलियों का घर, और मछलियों का घर इंग्लिश में हम बोलते हैं हाउस ऑफ फिश। क्यों? क्योंकि वहां पे ये फिशिंग किया करते थे। पतरस भी एक मछुआरा था, अंद्रियास भी मछुआरा था, और फिलिपुस भी एक मछुआरा था। सो ये कहां से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे मछलियों के घर से। और आपको मालूम है कि यीशु का जो मिरेकल जो था, आश्चर्य कर्म 5 रोटी और 2 मछली वाला, यीशु ने क्यों फिलिपुस को बोला कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर? क्योंकि वो मछलियों के घर से बिलोंग करता था। इसका जो नगर था, जिस घर से ये बिलोंग करता था, जिस होम टाउन में ये रहता था, वो मछलियों का घर था। इसलिए यीशु ने बोला कि इनके लिए भोजन की व्यवस्था कर। और फिलिपुस का जवाब आप जानते हैं कि वो यूहन्ना 6वें अध्याय में लिखा हुआ है। और वहाँ पे यीशु ने क्या किया? यीशु ने मछलियों के घर को यीशु ने वहाँ पे प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह इतनी मछली वहाँ पर लेकर के आए, 5 रोटी के साथ, 5 रोटी और 2 मछली के साथ इतनी मछली प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर लेकर के आए कि फिलिपुस को अपनी बुलाहट का वो दिन याद आया होगा कि यीशु ने मुझे बुलाया था मछलियों के घर से, बैतसैदा से, हाउस ऑफ फिशेस से यीशु ने मुझे बुलाया था, और आज वो मछलियों का घर मेरे सामने में है। दिस इज द मिरेकल दैट जीसस परफॉर्म। ये वही डिसाइपल था, ये वही यीशु का चेला था जिसके सामने में सारी बातें हुई थी। अब ध्यान दीजिए कि जब फिलिपुस ने यीशु मसीह के पीछे वो हो लिया, तब बाइबल हमको बताती है कि फिलिपुस नतनएल से मिलता, और नतनएल से मिल करके वो क्या बोलता है कि जिसकी चर्चा मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने की थी वह हमको मिल गया है। अब यहाँ पे 2 बातों को फिलिपुस बोलता है। कौन कौन सी बातें? पहली बातें कि जिसकी चर्चा मूसा ने व्यवस्था में की थी और भविष्यवक्ताओं ने की थी वह हमको मिल गया है। और यही चीज़ तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि प्रभु यीशु मसीह जब एम्माउस के मार्ग पर चल रहे थे तो बाइबल हमको बताती है कि प्रभु यीशु मसीह, लूका 24वें अध्याय में आपको मिलेगा, यीशु मसीह मूसा और सारे भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके अपने विषय लिखी बातों का अर्थ यीशु ने उनको समझा दिया। और यहाँ पे फिलिपुस क्या बोल रहा है? फिलिपुस नतनएल को बोल रहा है कि जिसकी चर्चा मूसा ने की थी, कहाँ पे की थी? व्यवस्था में की थी और भविष्यवक्ताओं ने की थी। तो यहाँ पे आपको लूका 24 से ये बातें आपको लिंक होती हुई दिख रही है। आप यूहन्ना 1 अध्याय खोल करके रखें, एक पन्ना पलटेंगे, लूका 24 आपको दिखेगा। लूका 24 में ये बातें लिखी हुई हैं कि यीशु ने किस प्रकार डिसाइपल्स को पुराने नियम से अपने बारे में यीशु ने उन्हें समझाया, अपने बारे में यीशु ने उन्हें सिखाया। तो यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ता, ये 2 बातें हमारे सामने आती हैं। अब इस 2 बातों को मैं थोड़ा डिटेल में यदि आपके साथ शेयर करूं जल्दी से, तो ये आपका और भी स्पष्ट हो जाएगा। अब हम सीधे जाएंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17वें अध्याय में। वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ था। आप इसे आराम से पढ़िएगा, आप इसे लिखते जाइए और आराम से पढ़िएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है जब आप पढ़ने लग जाते हैं उस पद को या उस चीज़ों को, तो जो मैं बोल रहा हूँ कई बार मिस कर जाते हैं बहुत से लोग। तो पहले आप नोट कर लीजिए, आराम से इसे पढ़िएगा। मत्ती 17वें अध्याय को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा यीशु का रूपांतर, द ट्रांसफिगुरेशन ऑफ जीसस। वहाँ पे आपको मिलेगा 4थे पद को, जब आप पढ़ोगे 3रे और 4थे पद को, तो प्रभु यीशु मसीह जब एक ऊंचे पहाड़ पर जाते हैं तो यीशु का चेहरा सूर्य के समान चमकता है, और वहाँ पे 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं। कौन कौन दिखाई देते हैं? एक था मूसा और एक था एलिया, जो प्रभु यीशु मसीह से बातें करते हुए दिखाई देते हैं। अब यहाँ पे कई बार प्रश्न आता है, बहुत से लोगों ने भी मुझसे इसे पूछा कि मूसा और एलिया जब दिखाई दिए तो वो यीशु से क्या बातें कर रहे थे? ये बाइबल, ये सारी जो बातें, ये एवरीथिंग बाइबल इंटरप्रेट, बाइबल व्याख्या करती बाइबल की, और बाइबल में आपको सारी जवाब मिलेंगे। लूका 9वें अध्याय को जब आप पढ़ोगे, इसी यीशु के रूपांतर की जो रिकॉर्डेड है गॉस्पेल ऑफ लूका में, तो वहाँ पे हमको पता चलता है कि मूसा और एलिया जो है वो प्रभु यीशु मसीह की उठाए जाने की चर्चा कर रहे थे। उठाए जाने का मतलब है कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे और मृतकों में से जी उठेंगे। ये बात की चर्चा वो उस पहाड़ के ऊपर वो कर रहे थे। तो ये 2 व्यक्ति दिखाई देते हैं, मूसा और एलिया। अब ध्यान दीजिए कि मूसा कौन था? मूसा वो व्यक्ति था जिसने व्यवस्था को, परमेश्वर ने मूसा को चुना कि वो अपने लोगों को व्यवस्था को दे। बाइबल में लिखा हुआ यूहन्ना 1 अध्याय और उसके 17वें पद में बाइबल बोलती है कि व्यवस्था मूसा के द्वारा दिया गया। मतलब मूसा वो व्यक्ति था जिसने व्यवस्था को दिया।
तो मूसा कौन था? व्यवस्था का देने वाला, ध्यान दीजिएगा। दूसरी ओर कौन दिखाई दिया? एलिया। एलिया कौन था? एलिया जो था वो भविष्यवक्ताओं में महान गिना जाता है। एक समय था, इन दोनों का एक टाइम था। सबसे पहले मूसा का समय था जब परमेश्वर ने व्यवस्था को दिया, तो व्यवस्था का देने वाला जो था वो कौन था? मूसा। पर जब मूसा की मृत्यु हो गई और उसके बाद बाइबल हमको बताती है किस प्रकार से इसराइली अन्य देवी देवताओं के पीछे भटकने लग गए। स्पेशली जब आप पढ़ोगे बाल देवता के पीछे जब वो भटकते थे, उस समय में एलिया आया। परमेश्वर ने एलिया को खड़े किया, परमेश्वर ने एलिया को खड़े किए, और एलिया वो व्यक्ति था जिसने व्यवस्था को रिस्टोर किया। एलिया जो था वो व्यवस्था को वापस लेकर के आया और लोगों को रिमाइंड किया, वो लोगों को याद दिलाया कि तुम्हें अपने परमेश्वर के पीछे चलना है, अपने परमेश्वर की उपासना करना है। लॉ को रिस्टोर वापस वो किया। तो ध्यान दीजिएगा कि मूसा कौन था? व्यवस्था का देने वाला। एलिया कौन था? भविष्यवक्ताओं में महान। तो दो चीज आ गई, व्यवस्था और भविष्यवक्ता। तो ये दोनों जो हैं बाइबल हमको बताती कि प्रभु यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पर दिखाई दिए। और फिलिपुस ने यहाँ पे क्या बोला? फिलिपुस ने बोला कि नतनएल से इस बात को बोला कि जिसकी चर्चा, किसकी चर्चा? यीशु की चर्चा मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने की थी, वो हमको मिल गया है। सो इट मीन्स, और वहाँ पे जब आप देखोगे कि जब प्रभु यीशु मसीह का रूपांतर हुआ तो बाइबल हमको बताती कि मूसा और एलिया दिखाई दिए, तब वहाँ पे पतरस बोलता है कि यह प्रभु हमारे लिए, प्रभु हमारा यहाँ रहना बहुत अच्छा है। प्रभु तू कह, यहाँ पे मैं 3 मंडप बनाऊंगा, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। अब ध्यान दीजिए कि पतरस वो काम कर रहा था जो कोई व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। सबको लगता है कि पतरस बहुत अच्छी बात बोल रहा है, पतरस तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, मंडप बनाने की बात। नहीं नहीं नहीं, पतरस बहुत बड़ी गलती कर रहा है। आपको मालूम है वो गलती क्या है? पतरस प्रभु यीशु मसीह को व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के लेवल में ला रहा है। व्यवस्था का देने वाला और भविष्यवक्ता के लेवल में वो यीशु मसीह को ले आया। मूसा कौन था? जब आप पढ़ोगे इब्रानियों में और प्रकाशित वाक्य में तो आपको मिलेगा कि मूसा परमेश्वर के घर का दास है और यीशु मसीह परमेश्वर के घर का मालिक है, परमेश्वर का पुत्र है। तो आप एक दास को मालिक के साथ आप कंपेयर नहीं कर सकते। पतरस क्या कर रहे हैं कि मैं 3 मंडप बनाऊंगा, एक यीशु तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। मतलब वो यीशु का कंपैरिजन, यीशु की तुलना वो व्यवस्था के देने वाले से और भविष्यवक्ता से वो यीशु की तुलना कर रहा है। आप ऐसा नहीं कर सकते। आज मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो मुझे बहुत खराब लगता है, जो यीशु की तुलना विभिन्न लोगों से करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं, वैसे हैं, ये है, वो है। नो, यू कैन नॉट डू दैट। आप यीशु की तुलना किसी से नहीं कर सकते। यीशु की तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। ही इज ऑल टुगेदर लवली, ही इज ऑल टुगेदर माइटी, ही इज ऑल टुगेदर वंडरफुल। पर बहुत से लोग जब ऐसा करते हैं, जैसे पतरस ने भी किया, पतरस ने भी जब ऐसा किया तो बाइबल हमको बताती है कि क्या हुआ वहां पे परमेश्वर पिता को वहां पे बोलना पड़ा। परमेश्वर पिता को वहां पे, मैं एक्सक्यूज चाहूंगा कि बैकग्राउंड में किसी का माइक खुला हुआ है जिससे बहुत डिस्टरबेंस हो रही, थोड़ी सी उसे ऑफ कर दीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। तो बैक हम वापस आ जाते हैं मत्ती 17वें अध्याय में। मत्ती 17वें अध्याय में जब हम आते हैं तो हमको वहां पे पता चलता है कि पतरस यीशु की तुलना इन 2 व्यक्तियों से कर रहा था जो उसे नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए यीशु मसीह की तुलना इससे, उससे, किसी से भी। और यदि आप करोगे तो परमेश्वर पिता ऐसा होने नहीं देंगे। जब वो ऐसा बोल रहा था, ध्यान से पढ़िएगा 4 और 5वें पद में मत्ती 17 के, बाइबल रखें तो खोल करके अंडरलाइन कर लीजिए। बाइबल बोलती जब वो बोल ही रहा था, मतलब जब वो यीशु की तुलना ही कर रहा था, एक श्वेत बादल ने उन्हें घेर लिया और उस बादल में से आवाज निकली। किसकी आवाज थी? परमेश्वर की आवाज। स्वयं परमेश्वर ने वहां पे बोला, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। एक वचन। परमेश्वर पिता ने ये नहीं बोला कि इन सब की सुनो, मूसा की भी सुन लो, एलिया की भी सुन लो, यीशु की भी सुन लो। नहीं, बहुवचन नहीं है, एक वचन। परमेश्वर ने बोला इसकी सुनो, दैट्स इट, हियर जीसस। और बाइबल हमको बताती कि चेले डर गए और वो जो दोनों इलस्ट्रेटिव फिगर थे, मूसा और एलिया, वहां से गायब हो गए। क्योंकि जब परमेश्वर पिता ने बोला, जब यीशु ने महिमा परमेश्वर से पाई, तो वो महिमा के योग्य ना मूसा है ना एलिया है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। तो आज ये चीज़ आपके जीवन की सेंटर पॉइंट होनी चाहिए, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, जीसस मस्ट बी द सेंटर ऑफ योर लाइफ।
कि आप यीशु की तुलना किसी से नहीं कर सकते और आपको यीशु को महत्व देना ज़रूरी है। स्पेशली यदि मैं अपना बोलूं तो मेरे लिए यीशु मसीह से बढ़कर यीशु और परमेश्वर का वचन। और मैं आपको यह भी बता दूं कि जहां पे मेरे यीशु को महत्व नहीं दिया जाता, जहां पे मेरे परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया जाता, मैं वहां पे खड़े नहीं होता हूं। मैं वहां पे कभी उस जगह पे मैं पार्टिसिपेट नहीं करता, ना मैं उस जगह पे सहभागी होता हूं, क्योंकि मेरे लिए यीशु सब कुछ है। वो मेरे उद्धार करता है, मेरे प्रभु हैं। एंड जीसस मस्ट बी गिवन द प्रायोरिटी दैट ही रियली डिजर्व्स। वो आदर यीशु को मिलना चाहिए जिस आदर के वो योग्य है। नहीं तो परमेश्वर को फिर इंटरफेयर करना पड़ेगा। परमेश्वर पिता वहां पे फिर इंटरफेयर करेंगे, और जब परमेश्वर इंटरफेयर करेंगे तब कोई भी वहां पे नहीं रोक सकता परमेश्वर पिता को। बाइबल हमको बताती है कि जब आप उसी के नीचे के पदों को पढ़ेंगे, जब चेले नीचे आंखें उठाए, यीशु मसीह आए, चेले डरे हुए थे, प्रभु यीशु मसीह उनको उठा करके बोले, उठो, डरो मत। तब बाइबल हमको बताती कि चेलों ने जब आंखें उठा करके देखी तो उन्होंने यीशु को छोड़ और किसी को नहीं देखा। ना एलिया को देखे, ना मूसा को देखे, देखा तो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। ये आपके जीवन का प्रायोरिटी होना चाहिए। देखो तो सिर्फ यीशु को, सुनो तो सिर्फ यीशु को, और उन लोगों के साथ जुड़िए जो यीशु से भरे हुए हैं। बाकी जहाँ पे भी आपको यीशु मसीह के बारे में आपको नहीं जानने को मिलता, अवॉइड करिए उन जगह को। ये मैं पर्सनली करता हूँ, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ है। हम वापस आते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के साथ दो लोग दिखाई दिए, एलिया और मूसा। इसी को जब आप पढ़ोगे तो बाइबल हमको बताती है रोमियो 3 अध्याय के 21वें पद में, रोमियो 3 अध्याय के 21वें पद में जब आप पढ़ोगे तो वहां पे बाइबल हमको बताती है कि अब परमेश्वर की धार्मिकता व्यवस्था से हट करके प्रकट होती है। ध्यान दीजिएगा, ये परमेश्वर की धार्मिकता की बातें हो रही हैं। ये हमारी धार्मिकता नहीं है कि हम कितना अच्छा काम करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं। ये परमेश्वर की धार्मिकता है, और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं गॉड इज जस्ट इन जस्टिफाइंग अस। परमेश्वर न्यायी है, धर्मी है, हमको धर्मी ठहराने में यीशु मसीह में। अब ध्यान दीजिए कि वहां पे बाइबल बोलती है रोमियो 3 अध्याय के 21वें पद में कि अब व्यवस्था से हट करके परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट होती है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता दोनों देते हैं। आप अपनी बाइबल खोल लिए तो आपको वहां पे दिख रहा होगा रोमियो 3:21, जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता। व्यवस्था कौन है? व्यवस्था मूसा है, व्यवस्था का देने वाला मूसा है। भविष्यद्वक्ता कौन है? भविष्यद्वक्ताओं में महान एलिया है। और ये दोनों व्यक्ति जो है, मूसा और एलिया, ये प्रभु यीशु मसीह के साथ पहाड़ पर थे, और उन्होंने उस महिमा को देखा जो परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को दिया। और जब उन्होंने इस महिमा को देखा, रोमियो 3 अध्याय में उन्होंने गवाही दी। प्रिय भाई और बहनों, मूसा और एलिया ने गवाही दी, विटनेस दिया दैट वो परमेश्वर की धार्मिकता अब आ चुकी है, जिस धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर पिता हमको धर्मी ठहराते हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं 2 कुरिन्थियों 5:21, ये हमारा ये जीवन है कि मसीह यीशु में हम परमेश्वर की धार्मिकता है। हम अपने आप नहीं है, परमेश्वर ने हमारे लिए यीशु को पापी ठहराया कि हम यीशु में होकर के धर्मी ठहर लें। और हमारी इसी धार्मिकता की गवाही कि हमारी धार्मिकता यीशु की ओर से है, परमेश्वर ने हमको धर्मी ठहराया है। तो जब हमारा धर्मी ठहराने वाला परमेश्वर है तो हमको पापी कौन ठहराएगा? आप मुझे बताइए। और वहाँ पे बाइबल बोलती है कि ये दोनों व्यक्ति गवाही देते हैं कि परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो गई है। और इसी चीज़ को, ये दोनों व्यक्तियों की या दोनों इलस्ट्रेटिव फिगर की जो बातें हैं, मूसा और एलिया, इसको फिलिपुस ने भी पढ़ा था, इस गवाही को फिलिपुस ने भी सुना था, इस प्रीचिंग्स को फिलिपुस ने सुना था। तब तो वो जाकर के नतनएल को बोलता है कि जिसकी चर्चा, जिसका वर्णन, जिसकी बातें हमने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं में हमने पढ़ी थी, हमने सुनी थी, हमने देखी थी, आज वो हमको मिल गया है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। सो रियली जब हम देखते हैं तो फिलिपुस ने यीशु को पा लिया। और आई बिलीव कि जब फिलिपुस भी, ऑफ कोर्स वो तोरा को पढ़ता रहा होगा और वो किसी न किसी के द्वारा इन बातों को सुना होगा, तब तो वो इस बातों को नतनएल को बोल रहा है कि हमने जिसका वर्णन सुना था। और वो जब सुना था, आज वो साक्षात यीशु मसीह को देख रहा है। तो आज मैं और आप भी, हम प्रभु यीशु मसीह को देख रहे हैं, हम वचन में, और उसी गवाही को सुन रहे हैं जिस गवाही को उन दोनों ने, मूसा और एलिया ने दिया था कि परमेश्वर की धार्मिकता प्रकट हो चुकी है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे इसी में। अब हम यहाँ पे 2 बातों को देख चुके हैं। हम नीचे आते हैं 46वें पद में, यूहन्ना 1:46। नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे क्या कहा? चल करके देख ले।
ये क्वेश्चन आता है कि बार बार क्योंकि उसने फिलिपुस ने मेंशन किया था कि वह यूसुफ का पुत्र, यूसुफ कौन था? बढ़ाई था। तो यूसुफ का पुत्र यीशु है, जो कि नासरी, यीशु नासरी, वो नासरत में रहता था और ये प्रोफेसी थी कि यीशु मसीह नासरी कहलाएंगे। तो ध्यान दीजिए कि नतनएल ने पूछा कि क्या कोई अच्छी वस्तु नासरत से निकल सकती है? इट मीन्स, यदि मैं इसे रोमियो के शब्दों में कहूँ, रोमियो 3 अध्याय के शब्दों में, कि क्या परमेश्वर की धार्मिकता नासरत से निकल सकती है? तो फिलिपुस ने क्या जवाब दिया? फिलिपुस बोल रहा है चल करके देख ले। और बाइबल में अभी हमने देखा कि जब रूपांतर के पहाड़ से जब प्रभु यीशु मसीह नीचे आए, अपने चेलों को उठाए और उठा करके यीशु ने बोला कि उठो, डरो मत। बाइबल हमको बताती है कि चेले आंखें उठा करके उन्होंने यीशु को छोड़ और किसी को नहीं देखा। फिलिपुस ने क्या बोला? चल करके देख ले, चल करके देख ले। चेलों ने वहां रूपांतर के पहाड़ में क्या देखा? ना तो एलिया को देखा, ना तो मूसा को देखा तो सिर्फ यीशु को देखा। यहां पे फिलिपुस क्या बोल रहा है? चल करके उस यीशु नासरी को देख ले, जिसे आज तक नतनएल जो था वो एक अच्छा बाइबल का जानकार था, टोरा का जानकार था। अभी हम आगे इसे देखेंगे, नतनएल के जीवन से हम देखेंगे। तो नतनएल ऑफ कोर्स वो बाइबल में या टोरा में, व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं के पुस्तक में यीशु के बारे में वो पढ़ा था, पर अब उसके लिए समय आ चुका था कि अब वो यीशु को देखे। और फिलिपुस वो व्यक्ति था जो उसको लीड किया, जो उसकी अगुवाई किया कि चल, जिसे आज तक हम पढ़ते थे, जिसे आज तक हम देखते थे भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में, व्यवस्था में, अब समय आ गया है कि चल करके उसे देख। और जिसे तू एक साधारण व्यक्ति समझ रहा है, नतनएल, की नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है, जब तू देखेगा तेरा जीवन भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। और आगे हम इसे अभी देखेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे। 47 पहले अध्याय का वर्स 47। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं। नतनएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया। देखिए, सबसे पहले हम स्टार्टिंग में हमने क्या देखा कि यीशु ने फिलिपुस को बुलाया। बिल्कुल स्टार्टिंग में आप देखोगे तो यीशु ने फिलिपुस को बुलाया, और जैसे ही फिलिपुस ने यीशु मसीह को फॉलो किया, फिलिपुस दूसरे को यीशु के लिए बुलाने लग गया, यीशु के लिए वो लीड करने लग गया, यीशु के लिए वो कॉल करने लग गया कि आओ उस यीशु मसीह को देखो। जैसे उस यूहन्ना 4 अध्याय में वो जो सामरी स्त्री थी, जब वो यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ, उसका जीवन बदल गया और वो सामरिया में जाकर के बोलती है, आओ देखो, मुझे एक व्यक्ति मुझे मिल गया जिसने मेरा सारा जीवन, मेरा सारा हिस्ट्री, मेरा सारा पास्ट मुझे बता दिया है। आओ उसे देखो, उससे मिलो। और जब सामरी लोग उसे देखते हैं तो वो क्या बोलते हैं आपको मालूम है? कि अब हम तेरे कहने से ही हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि अब हमने भी उसे देख लिया है। हालेलुया, वी हैव सीन हिम। हमने भी उस यीशु को देख लिया है और हम उस पर विश्वास करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट बिहोल्डिंग जीसस। मैं इसीलिए मैंने वचन के स्टार्टिंग में क्या बोला कि आपको प्रभु यीशु मसीह को देखने की ज़रूरत है, फोटो को नहीं। बाइबल में आपको यीशु को देखने की ज़रूरत है, और हम इकट्ठे होते हैं यीशु को देखने के लिए। एंड आई बिलीव कि जब आप इस ऑनलाइन मीटिंग में आप जुड़े हो, आप सचमुच में इस प्रेजेंस को, यीशु की उपस्थिति को आप एंजॉय कर रहे हो, क्योंकि आप यीशु को देख रहे हो। आगे हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यीशु ने कहा कि इससे पहले फिलिपुस ने तुझे बुलाया जब तू अंजीर के पेड़ के तले था। ये सारी बातों का इंपॉर्टेंस है, महत्व है, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। अंजीर के पेड़ तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा, तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। अब ध्यान दीजिए कि नतनएल जब प्रभु यीशु मसीह की ओर आता है, कौन उसे लेकर के आ रहा है? फिलिपुस उसे लेकर के आ रहा है। और जब फिलिपुस उसे लेकर के आता है, तब नतनएल को प्रभु यीशु मसीह देख करके बोलते हैं कि इस व्यक्ति में मैं कपट नहीं पाता, इस व्यक्ति में कोई भी कपट नहीं है। तब प्रभु यीशु मसीह नतनएल को प्रभु यीशु मसीह देख करके बोलते हैं कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले बैठा था, तब मैंने तुझे देखा था। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये बिल्कुल यीशु की ओर से ताज़ा प्रकाशन प्रभु ने मुझे दिया। अंजीर के पेड़ का मतलब क्या होता है? अंजीर के पेड़ का मतलब होता है जिसे हम बाइबल में हम देखते हैं, क्योंकि बाइबल में जो भी बातें पहली बार आती हैं,
जिसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट मेंशन या लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन। जो भी बातें बाइबल में पहली बार आती हैं उन बातों का एक विशेष महत्व होता है, उस बातों का एक विशेष सिग्निफिकेंस होता है, चाहे वो कोई भी शब्द हो, कोई भी घटना हो, कोई भी नाम हो। यदि वो बाइबल में पहली बार कहीं पे भी आया है, उस जगह पे एक विशेष बातें छिपी हुई हैं जिसे हमको देखना है। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब तू कहाँ पे था, अंजीर के पेड़ के नीचे में। उदाहरण समझिए कि अंजीर का पेड़ है, उसके नीचे में वो बैठा हुआ है। इसे आप योना के जीवन से भी आप देख सकते हो कि पेड़ के नीचे बैठने का मतलब क्या होता है। जब योना एक पहाड़ पर आकर के बैठा और उसके सामने में क्या था, निनवे नगर था, एक बहुत कड़ी धूप थी वहां पे, बाइबल हमको बताती है। तब वहां पे एकाएक रेड़ का पेड़ वहां पे निकलता है, और जब रेड़ का पेड़ निकलता है तो वो उसकी छांव तले वो बैठता है, मतलब वो उस पेड़ का सहारा लेता है। पेड़ के नीचे बैठने का मतलब है उस पेड़ का सहारा लेना, उस पेड़ के तले विश्राम करना या उस पेड़ के ऊपर निर्भर होना। तो ध्यान दीजिए कि फिलिप्पुस है वो किस पेड़ के नीचे बैठा था, अंजीर के पेड़ के नीचे में बैठा था। और अंजीर पेड़ पूरी बाइबल में सबसे पहली बार कहां पे आया है आपको मालूम है? मैं आपको बताता हूं। जब आप पढ़ोगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय को, जब आप पढ़ोगे और उसके 7वें पद को, उत्पत्ति 3रा अध्याय और उसके 7वें पद को जब आप पढ़ोगे तो बाइबल हमको बताती है कि जब आदम और हवा ने पाप किया, और जब वो पाप किए और उनकी आंखें खुल गई और वो देखे कि हम नंगे हैं, तो बाइबल हमको बताती है कि वो अंजीर के पेड़ के पत्तों से अपने लिए लंगोट बनाए और अपने पाप को, अपनी नग्नता को, मतलब अपनी गलतियों को वो अंजीर के पेड़ों से या पेड़ के पत्तों से वो कवर अप किए, वो छिपा लिए। ध्यान दीजिए कि अंजीर का पेड़ पहली बार जहां पे वर्णन हो रहा है उसका वर्णन पाप से रिलेटेड है, मतलब पाप को ढांकने के लिए सबसे पहली बार अंजीर का उपयोग किया गया, अंजीर के पेड़ के पत्तों का उपयोग किया गया। तो पूरी बाइबल में जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ फर्स्ट मेंशन, सबसे पहली बार जहां पे अंजीर का वर्णन आया है वो पाप से रिलेटेड है। और यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं यहाँ पे नतनएल को? हम बाइबल से सारी बातों को सीख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वी आर लर्निंग फ्रॉम बाइबल। नतनएल कहाँ पे बैठा हुआ था? प्रभु यीशु मसीह ने बोला जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे में बैठा हुआ था तब मैंने तुझे देखा था। अभी हमने योना के जीवन से जो बातों को देखा कि पेड़ के नीचे बैठने का मतलब होता है कि उस पेड़ के नीचे शरण लेना या उस पेड़ के नीचे डिपेंड होना। तो नतनएल किस पेड़ के नीचे बैठा था? अंजीर के पेड़ के नीचे में बैठा था। और बाइबल हमको क्या बताती है कि अंजीर का पेड़ का सबसे पहला जो वर्णन आया है, जो मेंशन आया है, वो पाप से रिलेटेड है। इट्स वेरी क्लियर मैसेज, ये बिल्कुल सीधा मैसेज है जो प्रभु यीशु मसीह आज भी मेरे और आपको दे रहे हैं उस नतनएल के जीवन से, कि नतनएल अंजीर के पेड़ के नीचे बैठने का मतलब है कि जब तू पाप के नीचे दबा हुआ था, जब तूने पाप की शरण ली, जब तू उस गलतियों में बैठा हुआ था, जब तू गलत काम कर रहा था, तब मैंने तुझे देखा था और तभी से मैंने तुझे बुलाने की मैंने सोच लिया था। और इसका जवाब बाइबल से ही हमको मिलता है, जो आपको मिलेगा 1 पतरस 2रा अध्याय 9वां पद। जल्दी से इसे आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। 1 पतरस 2रा अध्याय 9वां पद। वहां पे हमारी रॉयल स्टैंडिंग को प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि तुम तो एक राजपदधारी, चुना हुआ वंश, याजकों का समाज। ये आज मैं और आप हम इस पदों में हैं, ये हमारी डेजिग्नेशन है जिस पद में यीशु ने हमको रखा है। और 9वें पद की आखिरी लाइन में बाइबल में क्या लिखा है आपको मालूम है? कि जिसने हमको अंधकार में से अपनी महिमा में ज्योति में हमको बुलाया, हमको अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। इंग्लिश में लिखा हुआ है हु हैज कॉल्ड अस आउट ऑफ द डार्कनेस into his marvelous light, into his marvelous glory। मतलब मैं और आप, ये आज आप अपने लिख सकते हैं, आप इसे अपने लिए मान सकते हैं कि मैं और आप, एक समय था कि मैं और आप, हम अंजीर के पेड़ के तले थे, हम पापों में थे, हमने पाप की शरण ली, हम गलत काम करते थे, बुराई करते थे, सारा गंदा काम था। तब स्वर्ग से यीशु मसीह ने हमको देखा, और जब हमको उन्होंने देखा तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था हमको बचाने का। मैं और आप, हम इस कंडीशन में थे कि हम कुछ भी करके अपने आप को नहीं बचा सकते थे। हमारा कोई भी अच्छा काम ऐसा नहीं था कि हम अपने आप को बचा सकते थे। यीशु ने हमको देखा, जैसे यीशु ने नतनएल को देखा, उसने मेरे और आपको देखा कि हम बीमारी में पड़े थे, पाप में पड़े थे, अधर्म में पड़े थे, सारा गलत काम करते थे। वो स्वर्ग को छोड़ करके हमको बचाने के लिए आया और उस अंधकार से अपनी महिमा में ज्योति में हमको बुलाया। आगे बाइबल बोलती है उसके गुण प्रकट करो। क्यों बुलाया?
कि हम उसके गुणों को प्रकट करें। आज प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत सी मिनिस्ट्री और सेवकाई को आप देखोगे तो वो सेवकाई जो है वो कंटिन्यूसली लोगों के पापों और गलतियों को बताती है। बिल्कुल आप कर सकते हो, गलतियों को बताना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं भी आपको बोल सकता हूँ कि आज लोग पाप कर रहे हैं, जवान लोग दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आपके जीवन में ये गलती है, वो गलती है। दैट्स इट, कोई बड़ी बात नहीं है। पर इन चीज़ों से छुटकारा आपको कैसे मिलेगा, ये आपको वो नहीं बताते। इसका जवाब आपको यीशु के क्रूस के ऊपर मिलता है। पाप को और गलतियों को बताना आसान है, पर आप इस बात को क्यों नहीं बताते कि जब हम पापी ही थे, रोमियो 5वां अध्याय उसका 8वां पद, कि जब हम पापी ही थे, जब हम अंजीर के पेड़ के तले बैठे हुए थे, जब हम गलत काम करते थे, बुराई करते थे, शराब पीते थे, ये करते थे, वो करते थे, सारा गलत काम करते थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5वां अध्याय 8वें पद में अंडरलाइन कर लीजिए इसे। और ये परमेश्वर की प्रेम है प्रिय भाई और बहनों। बाइबल बोलती परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, आप इसे जोड़ लीजिए जो नतनेल को यीशु ने बोला कि जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा। हमको तो ये भी नहीं पता था कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हम किस दशा में पड़े हुए हैं, हम कहाँ जाएंगे, हमारे जीवन का क्या होगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था हमको। यीशु ने हमको देखा, वो स्वर्ग को छोड़ करके हमको बचाने के लिए आया, वो हमारे पापों को उठाया, उस कलवरी के ऊपर बलिदान हुआ। तो क्या आज मुझे बताइए रोमियो 5वें अध्याय के 8वें पद से कि जब वो यीशु हमारे लिए बलिदान हो गया, तो क्या आप उस यीशु का प्रचार नहीं करोगे, उसके अनुग्रह का प्रचार नहीं करोगे? और यही सुसमाचार है प्रिय भाई और बहनों, जिसके द्वारा आज लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। आज इसी सुसमाचार के द्वारा जीवन बदल रहे हैं। इस सुसमाचार के प्रचार के द्वारा लोगों के जीवन में आत्मिक उन्नति आ रही है, सिर्फ यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जैसे पहला कुरिन्थियों के पहले पद को, जब पहले अध्याय को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि यहूदी तो जो है वो चिन्ह की खोज में है और यूनानी ज्ञान की खोज में है, पर हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। मेरे पास, मैं जब इस यीशु को क्रूस पर चढ़ाए हुए यीशु का प्रचार करता हूँ, बहुत सी टेस्टिमोनी मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, जिनका जीवन जो किसी भी कंडीशन से नहीं बदल रहा था, सुसमाचार के द्वारा बदल गया। बहुत सी टेस्टिमोनी मुझको इस जूम मीटिंग के द्वारा मिलती है, जो मीटिंग के बाद आप अपनी गवाहियाँ शेयर करते हैं कि कैसे सुसमाचार के द्वारा आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं। तो जब अंजीर के पेड़ के तले वो था, मतलब पापों में था। बाइबल इंटरप्रेट्स बाइबल व्याख्या कर रही बाइबल की, अंजीर का संबंध पाप से है, पहला। और दूसरा चीज कि अंजीर का संबंध श्राप से भी है। कैसे? ये बिल्कुल आप सबको ये पता होगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहे थे, उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा और वो फल का समय नहीं था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, और जब वो उस पेड़ के पास गए, बाइबल हमको बताती है कि यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्रापित किया। यीशु ने क्या बोला कि अब से तुझ में फल नहीं लगेगा। कौन सा पेड़ था वो? अंजीर का पेड़ था, और उस अंजीर के पेड़ को यीशु ने श्रापित किया। और कोई पेड़ क्यों नहीं था? प्रश्न आता है, क्यों नहीं था? क्योंकि अंजीर का पेड़ पाप को रिप्रेजेंट करता है, जगत की उत्पत्ति से, उत्पत्ति 3 अध्याय में, और अंजीर का पेड़ जो है वो कर्ज को, श्राप को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जब हम उस पेड़ के तले थे तो यीशु ने हमको पाप से ही नहीं छुड़ाया, हमको श्राप से भी छुड़ाया है। गलातियों 3 अध्याय 13वां पद, गलातियों 3 अध्याय 13वें पद को जब आप पढ़ोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह उस कलवरी के ऊपर चढ़ करके, काठ पर चढ़ करके वो स्वयं श्रापित बन गए। हमको व्यवस्था के शाप से प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ा लिया है, क्योंकि लिखा है श्रापित है वह जो काठ पर चढ़ाया जाता है। यह व्यवस्था विवरण 21 में भी आपको मिलेगा, 21 के आखिरी पद में, और गलातियों 3:13 में क्या लिखा हुआ है कि श्रापित है वह जो काठ पर चढ़ाया जाता है। तो प्रिय भाई और बहनों, मेरे और आपके ऊपर श्राप था, मेरे और आपके ऊपर बीमारियां थी, परेशानी थी, अधर्म के काम थे, अंधकार था, उन सबको यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। और जब सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, ये बाइबल हमको बोलती है कि उसने हमको अंधकार में से बुलाया अपनी महिमामय ज्योति में, उसके गुण प्रकट करो। तो आज की शाम को मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप पाप के ऊपर नहीं, आपके ऊपर पाप की प्रभुता नहीं है, आप पाप में नहीं हैं, अब आप अनुग्रह में हैं। यदि आप यीशु मसीह पर आप विश्वास कर चुके हो, आप अंधकार से बाहर आ गए हो, परमेश्वर की महिमा में ज्योति में, परमेश्वर की ग्लोरी में आपका जीवन है, परमेश्वर की महिमा से आपका जीवन भरा हुआ है, एक ब्राइट फ्यूचर आपके सामने में है, एक अच्छा भविष्य आपके सामने में। भले ही यदि आपके सामने में डिफिकल्टी है, परेशानी आपको दिख रही है कि अर्पित मेरे सामने बहुत सी परेशानी है,
बाइबल बोलती है, परमेश्वर का वचन मेरे और आपको बताता है कि वो परेशानी, यीशु ने बोला तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा। अब हम लास्ट पॉइंट को अब देखेंगे, आखिरी पद है, फिर हम क्लोज करेंगे। यीशु ने नतनेल, जब यीशु ने इस बात को नतनेल को बोला, नतनेल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है। पहली बार में फिलिप्पुस से जब वो मिला, फिलिप्पुस से बातें हो रही थी, तब वो क्या बोला, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? एक डाउट वाली बात थी वहां पे, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? पर फिलिप्पुस ने क्या बोला था, तू चल करके देख ले, चल करके स्वयं अपनी आंखों से देख। और जब वो चल करके अपनी आंखों से देखा, अब नतनएल के मुंह से वो शब्द नहीं निकले जो फिलिप्पुस के सामने निकले। उसके मुंह से क्या निकला कि तू सचमुच में परमेश्वर का पुत्र है, तू इस्राएल का महाराजा है, यू आर द एम्परर ऑफ इजराइल, यू आर द किंग ऑफ किंग्स, लॉर्ड जीसस। और आपको मालूम है कि फिलिप्पुस यहाँ पे वो नतनएल को लेकर के आया यीशु के पास, पर जब आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय को, जब वो कंदाके की रानी का जो खोजा रहता है, उसको जब इस बातों को प्रीच करता है, तो वो खोजा क्या बोलता है आपको मालूम है? जल्दी से निकालिए, मैं आपको पढ़वाना चाह रहा हूं इसे। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय, ये फिलिप्पुस की मिनिस्ट्री से हम देख रहे हैं। प्रेरितों के काम 8वें अध्याय को जब आप देखोगे, उसके 37वें पद को, वर्स 37, फिलिप्पुस वही चेला है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, किसने? खोजा ने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। जब इस खोजे ने भी यीशु को देखा, पहला शब्द क्या निकला? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। फिलिप्पुस, ये वही फिलिप्पुस है। और यही फिलिप्पुस जब इस नतनएल को लेकर के आया, नतनएल के मुंह से पहला शब्द क्या निकला? सचमुच में, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, यू आर द सन ऑफ गॉड, तो इस्राएल का महाराजा है। एंड फाइनली जो आखिरी पद को आप पढ़ोगे, तो यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ तले देखा था, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तो इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। और फिर 51 पद जो है वो याकूब से रिलेटेड है। यीशु ने बोला कि तू इसी को देख करके विश्वास कर रहा है, अभी तो तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा। मतलब देखेगा का मतलब क्या होता है? यू विल सी द ग्रेट मिरेकल्स, यू विल सी द ग्रेट वर्क्स। अब मुझे एक चीज को मैं क्लियर करना चाह रहा हूं, देखेगा का मतलब होता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। मतलब उदाहरण मैं आपको दूं, एक उदाहरण से समझिए कि मैं ऐसा बोलता हूं कि अभी फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, तो फीफा वर्ल्ड कप में आप बहुत अच्छे अच्छे खेल को आप देखोगे। मतलब आप अभी नहीं देख रहे हो, आने वाले समय में आप बहुत अच्छे अच्छे खेल को आप देखोगे। ये फ्यूचर टेंस है, भविष्य की बात है। यीशु ने यहाँ पे नतनएल को क्या बोला कि तू इससे भी बड़े बड़े काम देखेगा, भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। तो यीशु मसीह ने ये आज मेरे और आपके समय के लिए भी इस बातों को बोला। एंड आई बिलीव कि फिलिप्पुस, नतनएल सब वो प्रभु यीशु मसीह के पास हैं, तो इन सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज इस सुसमाचार के द्वारा बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री जो आज हो रही, सेवकाई जो हो रही, बड़ी बड़ी लाइफ ट्रांसफॉर्म्स हो रही हैं। जो लत नहीं टूट सकती है वो लत टूट रही है, जो जीवन बचाए नहीं जा सकते हैं वो जीवन बचाए जा रहे हैं। बड़े बड़े मिरेकल्स हो रहे हैं, और बड़े बड़े मिरेकल्स को आज मैं और आप भी हम देख रहे हैं। और आज की शाम को मैं आपसे कहना चाहता हूं, इससे भी बड़े बड़े काम आप होते हुए देखोगे प्रिय भाई और बहनों। जब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आ जाएंगे, हम इससे भी बड़े बड़े काम देखेंगे। और हमको तो इंतजार ही है अपने प्रभु यीशु मसीह का कि जब वो हमको लेने के लिए आएंगे, हम बादलों पर उनसे मिलेंगे और अपने यीशु के साथ सदा रहेंगे। और आपको मालूम है कि 51 पद में यीशु ने क्या बोला? मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और स्वर्गदूतों को चढ़ते हुए और उतरते हुए देखता हूं। आपको मालूम है कि जब याकूब, जब वो बेतेल में था, बेतेल में एक पत्थर को वो तकिया बना करके सोता है, वहां पे उसे एक स्वप्न आता है। अभी मैंने क्या बात बोली? अभी मैंने आपसे ये बात बोली कि हमको इंतज़ार है अपने प्रभु यीशु मसीह का कि वो हमको लेने के लिए आएंगे, हम बादलों पर यीशु से मिलेंगे, रैप्चर में, और यीशु के साथ हम सदा रहेंगे। 51 पद में यही बात को प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं। याकूब वहां पे सो रहा था, उसको एक स्वप्न आता है, और वो स्वप्न में वो क्या देखता है कि एक सीढ़ी है जो पृथ्वी से स्वर्ग तक गई हुई है, और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत चढ़ और उतर रहे हैं। यहाँ पे यीशु मसीह स्पष्ट कर देते हैं उस बात को कि वो सीढ़ी जिससे स्वर्गदूत चढ़ रहे थे और उतर रहे थे, वो मैं हूं, वो सीढ़ी मैं हूं।
और वो सीढ़ी मैं हूँ, इसका ये मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह ने बोला मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। बिना यीशु के आप स्वर्ग नहीं जा सकते। बिना यीशु के आप स्वर्ग के राज्य में आप प्रवेश नहीं कर सकते। याकूब ने भी इस चीज को देखा कि सिर्फ यीशु मसीह ही है वो सीढ़ी जिससे स्वर्गदूत चढ़ उतर रहे हैं। यीशु मसीह ही वो एकमात्र मार्ग है जिसके द्वारा आप स्वर्ग में पहुंच सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह ने इनडायरेक्टली में याकूब की बातों को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने नतनएल को हिंट कर दिया था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। नतनएल, आज तू मुझ पर विश्वास किया है, मतलब तू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर रहा है और इससे भी बड़े बड़े काम को तू आने वाले समय में देखेगा। इट मीन्स कि प्रिय भाई और बहनों, आज मैं और आप, हम उस विटनेस, आज मैं और आप भी उस गवाही को हम देख रहे हैं जो भविष्यवक्ताओं ने और व्यवस्था ने, मूसा ने जिस गवाही को, जिस विटनेस को उन्होंने दिया था, जिस चीज़ों को उन्होंने विटनेस किया था, आज मैं और आप भी विटनेस कर रहे हैं। हम भी उन सारी चीज़ों को देख रहे हैं कि वो सारी चीज़ें हो रही हैं। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और आज प्रिय भाई और बहनों, आपको इस प्रभु यीशु मसीह की आवश्यकता है। और आज की शाम को आप बोल रहे हो कि अर्पित, मैं आज इस यीशु को जान लिया हूँ, पहचान लिया हूँ और आज मैं यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ? फिलिप्पुस ने जो बातें खोजा को बोली कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो फिर उस खोजा ने क्या बोला कि मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। आज की शाम आप बोल रहे हो कि अर्पित, मैं भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहता हूँ, मेरे पास एक सिक्योरिटी मैं चाहता हूँ, एक भरोसा, एक होप, एक कॉन्फिडेंस मैं अपने जीवन में चाहता हूँ कि आज मेरी सांस रुके या आज प्रभु यीशु मसीह मुझको लेने के लिए आए, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ। मेरे पास ये एश्योरेंस होना चाहिए। मैं क्या करूँ? तो प्रिय भाई और बहनों, बाइबल बोलती है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज यदि आप यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किए हैं तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ, जितने भाई बहन जो यीशु को ग्रहण नहीं किए हैं, कि आप मेरे पीछे आप एक प्रेयर करें, यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करें और यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करने के बाद आप परमेश्वर के राज्य में आप प्रवेश कर सकते हैं। यीशु के छोड़ करके आप किसी भी अदर मीडियम से आप परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। यीशु मसीह ही एकमात्र मार्ग है। तो इससे पहले हम प्रेयर में जाएं, मैं ये विश्वास करता हूँ कि इस प्रकाशन से सचमुच में आज की शाम आप ब्लेस हुए हैं। आपने यीशु मसीह को वचन में देखा है, यीशु मसीह के बारे में आपने सीखा है और ये बिल्कुल ताज़ा प्रकाशन था प्रिय भाई और बहनों जो परमेश्वर ने मुझे दिया। मैंने भी मैं इस यूहन्ना 1 अध्याय को मैं कई बार पढ़ करके निकल चुका हूँ। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप कई बार आप चीज़ों को पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आँखों को खोलते हैं और हम बिल्कुल नई चीज़ों को देखने के लिए पाते हैं। और ये हमारे साथ होता है, मेरे साथ होता है और मैं आपको ये सारी बातों को शेयर करता हूँ। सो मैं विश्वास करता हूँ कि सचमुच में आज के वचन के द्वारा आप बहुतायत से आशीषित हुए हैं, ब्लेस हुए हैं। और अब मैं चाहूँगा कि जितने भाई बहन यीशु को ग्रहण करना चाहते हैं, मेरे पीछे एक छोटी सी प्रेयर करें और यीशु को अपने जीवन में आप ग्रहण करिए। प्यारे अब्बा पिता, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझसे ऐसा प्रेम किए कि आपने प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेज दिए। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे अब्बा पिता कि प्रभु यीशु मसीह मेरे सारे पापों को, सारे अधर्मों को, सारे श्राप को निश्चय अपने ऊपर लेकर के वो क्रूस में बलिदान हुए। वो मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मृतकों के बंधन में से जी उठे। मैं धन्यवाद देता हूँ प्यारे पिता और विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जीवित है और आपकी धर्म में दाहिनी और विराजमान है मेरे हमेशा के महायाजक के रूप में। आज अब्बा पिता मैं यीशु को जान लिया हूँ, पहचान लिया हूँ और आज की शाम मैं पूरे मन से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और अपने मुंह से अंगीकार करता हूँ कि यीशु मसीह मेरे प्रभु और मेरे उद्धार करता है। आज से युगानुयुग के लिए मैं अपना जीवन आपके हाथ में देता हूँ अब्बा पिता और अपने जीवन में मैं आपकी पवित्र आत्मा को इन्वॉल्व करता हूँ, इनवाइट करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता कि अब से मेरा शरीर, अब मेरी देह आपका मंदिर है जिसमें आपकी पवित्र आत्मा वास करती है और अब से अब्बा पिता मैं आपका बेटा हूँ, आपकी बेटी हूँ, क्योंकि अब से मैं आपकी आत्मा के चलाए चलूँगा। मैं धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता आपके महान प्रेम के लिए कि जब मैं पापी ही था तभी मसीह यीशु मेरे लिए बलिदान हुए। और आज मैं प्रभु आपको आपके महान कार्यों के लिए जो आपने क्रूस पर मेरे लिए किए, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देता हूँ और अपना जीवन आपके हाथ में सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।